Problem statement: create a Python program that checks whether given a square matrix is a skew symmetric or not. Matrix is a skew symmetric. Definition दे दिया. What is the skew symmetric? If transpose is equal to the negative of the matrix itself. तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो नेगेटिव ऑफ ए होगा. तो यूजर शुड एंटर द डायमेंशन and we have to check the it is a skew symmetric or not. Output E1 if the matrix is skew symmetric, otherwise output will be 0. एग्जाम्पल दे दी है इन्होंने कि एक 3 एंटर करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायमेंशन कॉलम और रो सेम होने चाहिए, तो हमको सिर्फ एक ही वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी 3. 3 में कॉलम भी 3 होंगे, रोज भी 3 होंगे. तो 3 कॉलम और 3 रोज का एक ही वैल्यू एंटर करानी है. उसके बाद क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स को एंटर कराएंगे और हम देखेंगे कि वो सेम है क्या नहीं. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर माइनस ए के साथ उसको कंपेयर करेंगे. अगर दोनों सेम होता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. आउटपुट 1 आएगा. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. मैट्रिक्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको इनपुट लेना पड़ेगा रोज और कॉलम्स के लिए. तो हम एक ही वैल्यू ले लेंगे अभी. तो रो एक एज अ रो ले लेंगे उसको, और उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट में, बिकॉज के इनपुट का रिजल्ट हमारा स्ट्रिंग में आता है. इसलिए इनपुट ले लिया. अभी मैट्रिक्स को गेट कराने के लिए अभी कॉलम भी गेट कराना है, रो भी गेट कराना है. तो फोर आई इन रेंज ऑफ रो, देन एक टेम्प वाला मैट्रिक्स हम ले लेंगे. उसके बाद फोर जे इन फोर जे इन इनपुट इनपुट और इनपुट कैसे लेना है हमको, स्प्लिट मेथड से लेना है, और इसमें देना है एम्प्टी स्पेस. जो भी इनपुट आएगा उसको टाइप कास्ट करके हमको टेम्प में अपेंड करना पड़ेगा. अपेंड हो गया. अभी ये लूप खत्म होने के बाद यहाँ पर इंडेंटेशन का ध्यान रखना. तो उसके बाद हमको मैट में उसको अपेंड करना है. तो मैट में अपेंड हो गया, हमारा मैट्रिक्स मिल गया. अभी हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है. तो ट्रांसपोज करने के लिए हम सेम टू सेम ये वाला लूप उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे उसको कॉपी कर देंगे. अभी रोज और कॉलम को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा. ना कॉलम का रो करने की जरूरत है, ना रो का कॉलम करने की जरूरत है, बिकॉज ये रो और कॉलम दोनों सेम है, तो लूप में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा. जैसे प्रीवियसली हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल आपने देखा होगा, तो हम लोग को रो और कॉलम जो था इज इक्वल टू रो कॉलम ऐसे उसको स्वैप कर देते, लेकिन वो करने की जरूरत अभी नहीं है अपने को. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे टाइम, तो यहां से उसको निकाल के फिर से कहाँ तक रह जाएंगे, रेंज उसकी रेंज विल बी रो ओनली. इसे रेंज तक ले जाना है. टेम्प अपेंड, अपेंड किसको करेंगे, अभी अपेंड करेंगे मैट के जे और आई को अपेंड करेंगे. उसके लिए हमको एक नया मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. मैट वन इज इक्वल टू, दिस इज a transpose, और यहाँ पे मैट वन अपेंड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा ट्रांसपोज. अब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए. ओके, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए. ए ट्रांसपोज मिल गया. माइनस ए स्केलर वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हमको लेंगे स्केलर स्केलर वेल इज इक्वल टू -1. तो -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए तो माइनस ए बन जाएगा, ए माइनस ए बन जाएगा. तो मैट वन मैट माइनस करना पड़ेगा उसको. तो सेम वे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको ले लेते हैं. अच्छा, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे डाल देते हैं. तो हम क्या करेंगे, अभी
स्केलर वैल्यू भी ले लेंगे और उसको चेक भी करेंगे, राइट। स्केलर वैल्यू मीन्स माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए मीन्स मैट माइनस माइनस होना चाहिए। तो मैट ऑफ आई और जे जो है उसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे मैट आई जे इंटू स्केलर वे, स्केलर। और यही पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग इज इक्वल टू 1, राइट। अभी हम लोग ऐसे पकड़ मान के चलते हैं कि वो मिस स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी इसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, मैट आई जे आई जे नॉट इज इक्वल टू, अगर एक भी वैल्यू इक्वल टू नहीं होती है, मैट 1, तो मैट 1 क्या है, ट्रांसपोज है मैट का। तो आई और जे के साथ अगर एक भी वैल्यू हमारी कंपेयर नहीं होती है, मीन सेम नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को 0 कर देंगे। और फ्लैग को 0 करने के बाद ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने। और यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे, इफ फ्लैग डबल इज इक्वल टू 0 होगा तो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, राइट। और लास्ट में हमको क्या करना है, सब लूप से बाहर निकलने के बाद हमको डायरेक्टली क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, डायरेक्ट फ्लैग की वैल्यू प्रिंट करनी है, एंड इज इक्वल टू स्पेस, बस इतना ही करना है। तो फ्लैग की वैल्यू 0 है मीन्स एटलीस्ट वन वैल्यू मैच नहीं हो रही है। मैट आई ऑफ जे इज नॉट मैचिंग विथ आई ऑफ जे, मैट 1 ऑफ आई ऑफ जे। तो मैट 1 क्या, मैट 1 है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है, और मैट अभी क्या बन गया है, माइनस ए बन गया है, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्केलर वैल्यू हमारी -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो माइनस ए बन गया है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अगर फ्लैग अगर 0 है तो डायरेक्ट इस लूप से बाहर निकलना है। निकलने के बाद हमको फिर से चेक करना है कि फ्लैग इज इक्वल टू, तो ये बाहर वाले लूप से भी ये बाहर निकल जाएगा, राइट। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा दैट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, 1 प्रिंट होगा दैट मीन्स कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट एक बार करके देख लेते हैं। इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। क्लियर करने के बाद हमको जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है उसको हम एंटर करेंगे, राइट। हाँ, रन होगा ये, रन हो गया। 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम का बनाना है, 0 2 -1। सो इसमें अपेंड करना होगा 10, ठीक है। इसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे भी टैम्प ओपन करना पड़ेगा, टैम्प। 3 0 2 -1, 0 2 -1, उसके बाद -2 0 -4 1
0 ये एंटर करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट शुड प्रिंटेड 1। यस, ये प्रिंट हो रहा है आउटपुट। सो इस तरह हम लोग चेक कर, आप जितने भी टेस्ट केसेस है वो सभी ट्राई करके देख सकते हैं, आपका आउटपुट जरूर मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।